हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ये क्लास 10th का जो मेंसुरेशन है आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, उसी से लिया गया क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हम मेंसुरेशन ये स्टार्ट किए थे। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चंस है, और सबसे जो आश्चर्य की बात ये होता है मेंसुरेशन चैप्टर में जो है कि क्वेश्चंस बड़ा दिखेगा। सोचिए कि मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड है, इसमें 1 2 3 4 लाइन्स का, और इसमें 5th लाइन में कॉपी पे अगर लिखे तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि 7-8 लाइन में हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है, क्वेश्चंस बड़ा दिखने से थोड़ी होता है कि उसका सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चंस को देख करके घबराइए नहीं, ठीक है। वो और हाइट एंड डिस्टेंस का, तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी क्वेश्चंस बड़ा बड़ा लिखा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैसे तो इस क्वेश्चंस में फिगर गिवन था, हमने फिगर नहीं लिखा है। आपको हम फिगर यहाँ पे डायग्राम बना करके दिखाएंगे, और डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी जो क्वेश्चंस में क्या फाइंड करना है वो निकल ही जाएगा, ठीक है। जो दिया हुआ है, जो कह रहा है, उसके अनुसार आप डायग्राम पहले बना लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है ए जूस सेलर। देखिए जितना जो बड़ा टाइप का क्वेश्चन क्यों नहीं है, इसे पार्ट पार्ट में समझिए, छोटा छोटा करके समझिए, छोटा छोटा लाइन थोड़ा सा पढ़ करके देखिए। ए जूस सेलर, ठीक है, जूस सेलर यानी जूस बेचने वाला होगा। वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लास एज सोन इन द फिगर। अब बताइए इसके फर्स्ट लाइन में कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। बस एक जूस सेलर है जो अपने कस्टमर को सर्विंग कर रहा था, मतलब सर्विंग जो सर्विसिंग होता है, कहने का मतलब जो उसको सेवा करना, ठीक है, जो ग्लास के जरिए वो जूस को बेच रहा था, जैसा कि एक फिगर में दिखाया था ग्लास को, ठीक है। एक जूस सेलर है जो सर्विंग कर रहा है, ठीक है, सर्विंग ये ठीक है वर्ड, सर्विंग कर रहा है अपने कस्टमर्स को एक ग्लास के जरिए, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि उस ग्लास है कैसा, तो ग्लास में से सिलिंड्रिकल है, तो ग्लास सिलिंड्रिकल ही होता है, ज़्यादातर ग्लास तो सिलिंड्रिकल ही होता है। आप लोग चाय भी पिए होंगे, तो देखिए ग्लास जो होता है, जब हम लोग चाय पीते हैं या पानी पीते हैं, तो ये ग्लास कैसा होता है, इस तरह से ग्लास होगा, सिलिंड्रिकल ग्लास होता है, ठीक है। ये है सिलिंड्रिकल ग्लास, ये इसका बॉटम हो गया, ठीक। ये ग्लास का ये ऊपर का भाग, ठीक है ना, ऐसा ग्लास होता है सिलिंड्रिकल ग्लास हो जाएगा। द इनर डायमीटर, देखिए क्या है ना कि ग्लास में तो कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तो वो एक होलो सिलेंडर हो जाता है। तो हमको चाय तो उसके अंदर रखना है, तो इसलिए इसके इनर रेडियस यानी डायमीटर सबका बात किया जा रहा है, ठीक है, यानी होलो सिलेंडर वाला बात है। तो इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास, जो सिलिंड्रिकल ग्लास है, यानी ग्लास सिलिंड्रिकल है, तो सिलेंडर के शेप में हमने बना लिया। तो सिलिंड्रिकल ग्लास का जो इनर डायमीटर है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आप ही बताइए, अगर डायमीटर इसका 5 सेंटीमीटर होगा तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो क्या होगा, इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, डायमीटर क्या है आपको 5 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, क्या है ना कि बाद में फिर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो स्टार्टिंग का जो 1-2 लाइन होता है उसे लिखिए। देखिए गिवन में क्या देना है, गिवन में सॉरी डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये इंप्लाइज करके रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी इसका जो रेडियस है वो 5/2 हो जाएगा। उसके बाद है बट, देखिए कोई कोई ग्लास जो होता है पहले पढ़िए, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड, ग्लास के बॉटम में जो था क्या था, एक हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन, हेमिस्फेरिकल, ठीक है। हेमिस्फेयर कैसा होता है, हेमिस्फेयर ऐसा ही ना होता है, हेमिस्फेयर जो होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। या तो आप ऐसे बना लीजिए हेमिस्फेयर, यानी ये जो स्फेयर है इसके 2 पार्ट में कट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, ये इसका हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है। अगर इसको आप इधर से कट करते हैं तो ये हो गया, ये जो है ना, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही हेमिस्फेयर है, यानी स्फेयर का जो 2 पार्ट हो जाएगा, हाफ पार्ट, वो हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बॉटम में एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड, देखिए कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही जोड़ घटाव गुना भाग, ये 4 ऑपरेशन ही तो है मैथ का बनाना, ठीक है। बाद में की जो थ्योरी है वो आप समझिए क्या कह रहा है इसमें। तो इसमें हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है, थोड़ा गला खराब लग रहा पोर्शन है, विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, यानी इसके जो बॉटम में जो है ना, बॉटम में एक हेमिस्फेरिकल रेज है, हेमिस्फेरिकल क्या है, रेज है,
इतना मान लीजिए नहीं उठा होगा, लेकिन जो भी है आपको ये इसके अंदर में क्या होगा, एक हेमिस्फेरिकल रेज हो जाएगा। आप देखते होइए कि बहुत सारा ग्लास ऐसा होता है घर पे या कहीं पे आप जाते हैं, कोई अगर चाय देते हैं तो कहिएगा ओह माय गॉड इतना बड़का ग्लास है, उसमें भर दिए हैं, तो लगेगा कि इसमें कितना ज़्यादा चाय दे दिया। लेकिन वो जो चाय देते हैं ना, वो भी उतना ज़्यादा आप उसको ये मत समझ लीजिए, ठीक है? वो ग्लास हो सकता है कि ग्लास का जो पेंदी होता है, बॉटम होता है, वो आपको उठा हुआ रहेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, चाय वो जो है ना आपको कम दिखेगा। एक्चुअल में एक्चुअल में उसके अंदर चाय बहुत कम होता है, लेकिन वो जो है ना इमेजिनरी जो अपैरेंट होता है वो आपको ज़्यादा दिखता है। बाहर से दिखेगा कि बहुत ही लंबा कप है तो उसमें ज़्यादा चाय होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे उसमें जो हेमिस्फेरिकल ये जो रेज़ है, मान लीजिए ये उठा हुआ है, इसके अंदर कुछ पानी, चाय कुछ भी भरते हैं, तो ये यहाँ पे आएगा, इस समय चाय आएगा, लेकिन ये जो है ना इसके ये जो है इसमें चाय नहीं आएगा, या कुछ भी चीज़ जो भी इसके अंदर लिक्विड डालते हैं, वो उसके अंदर नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, ये जो उठा हुआ है, ये जो उठा हुआ पोर्शन है, ये इसके ग्लास के जो कैपेसिटी है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम कर देगा, ठीक है? इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, ये ग्लास का जो हाइट है, ग्लास का जो क्या है हाइट है, वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है हाइट। फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है? पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। एपरेंट, एपरेंट का मतलब होता है जो आपको इजिली जो दिख रहा है, ठीक है? जो दिखता है लेकिन एक्चुअल में वो होगा नहीं, मतलब उसका अवास्तविक, जो काल्पनिक, ठीक है, इमेजिनरी। एपरेंट मतलब इमेजिनरी, जो इसका जो बाहर से जो दिखता है, ठीक है, दिखेगा कितना बड़ा ग्लास है तो उसके अंदर ज्यादा वाटर या ज्यादा लिक्विड आएगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये उठ गया है तो उसके अंदर कम हो जाएगा। तो पहले आप टोटल जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो जाएगा ना, वही एपरेंट कैपेसिटी होगा, ठीक है? और उसके बाद एक्चुअल कैपेसिटी जब निकालना होगा तो इसमें से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को क्या करेंगे, घटा देंगे। कैपेसिटी निकालना है तो वॉल्यूम पे बात करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, और साथ ही साथ क्या लिख लीजिए, एंड हाइट ऑफ द ग्लास, हाइट ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है? पहले कह रहा है एपेरेंट कैपेसिटी, तो एपेरेंट, ठीक है, एपेरेंट मतलब जो इसका काल्पनिक, जो होना चाहिए, यानी वास्तव में वो है नहीं, ठीक है, वो हो गया एपेरेंट। तो एपेरेंट कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपको, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? पाई का वैल्यू 3.14 डाल लीजिए, और आर का वैल्यू वही 5/2 इंटू 5/2, और एच का वैल्यू कितना डालिएगा, 10, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है? देखिए सिंपल सी है, आप इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा ना, इसे मल्टीप्लाई कर करके ये हो जाएगा आपको 196.25। इस सबको जब इसको आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया आपका एपेरेंट कैपेसिटी, जो वास्तव में नहीं होता है, ठीक है? जो दिखता है, देखिएगा कितना बड़ा ग्लास है तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा, लेकिन वो वास्तव में उतना पानी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो उसके अंदर जो बॉटम का पार्ट है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, तो उसमें टोटल उठा हुआ भाग भी, जो रेज पार्ट है उसका वॉल्यूम, और जो एक्चुअल में जो होना चाहिए वो भी आ गया। अब हम पहले निकाल देते हैं, अब क्या हमको निकालना है एक्चुअल कैपेसिटी, तो उसके लिए ये जो उठा हुआ पार्ट है, ये जो हेमिस्फेरिकल है, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है? ये जो हेमिस्फेरिकल जो रेज्ड पोर्शन है, उठा हुआ पोर्शन, उसका वॉल्यूम, तो ये हो गया हेमिस्फीयर, इसका रेडियस तो वही होगा दोनों का, ठीक है? तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल रेज्ड, ठीक है, रेज्ड पोर्शन, जो उठा हुआ पोर्शन है, ठीक है? तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इसका 3.14 ही लेना है, और आर का वैल्यू क्या होगा, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, वैल्यू डाल लेना, मतलब इसके अंदर जो भी था वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करके इससे जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे सिंप्लीफाई करके निकल जाएगा आपको 32.71 सेंटीमीटर। देखिए ये कैलकुलेशन हमने पहले से करके रखा है, ठीक है, ताकि यहाँ टाइम की बचत होगा, तो इसलिए आपको फटाफट लिख दिए, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 32.71 सेंटीमीटर, ये 32.708 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 708 आएगा, तो 8 को हटा करके 32.71 सेंटीमीटर
क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उठा हुआ उसका। अब क्या करते हैं, ये जो एपरेंट है, एपरेंट में से इस जो उठा हुआ पोर्शन है उसको घटा लेते हैं, तो एक्चुअल में कितना है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां लिखेंगे नाउ एक्चुअल, एक आंसर तो ये हो ही गया क्योंकि एपरेंट निकालना था, ACTUAL, एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछ ही दे एग्जाम में, वैसे पूछा गया क्वेश्चंस है आई थिंक 2008 के CBSE सब में। ठीक है, क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चंस दिखता है लेकिन आप देख लीजिए इसमें बहुत सिंपल वे में बन जा रहा है। ठीक है, तो इसका एपरेंट हो गया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से घटा लेना है 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे जब आप घटाइएगा तो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका एक्चुअल कैपेसिटी हो जाएगा। एक्चुअल में इतना इसका कैपेसिटी है इस ग्लास का। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।